ভূঁইয়া সমাজ সহ শিডিউল ট্রাইব অর্থাৎ তপশিলি জাতি উপজাতি এবং আরো অন্যান্য যারা নাকি পিছিয়ে বর্গ রয়েছেন তারা আর্থসামাজিক দিক থেকে ভারতবর্ষে অর্থাৎ দেশে অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। এই দাবি করা হচ্ছে ভূঁইয়া সমাজের পক্ষ থেকে। তাদের বক্তব্য যে তাদেরকে মূল স্রোতে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত নীরব। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বারংবার বলছে আমরা সংরক্ষণ এখনো বজায় রাখবো, অর্থাৎ তপশিলি জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ বজায় রয়েছে, তাদের বিভিন্ন ছাড় দেওয়া হচ্ছে। তথাপি কিন্তু তপশিলি জাতি উপজাতি এবং পাশাপাশি এই যে ভূঁইয়া সমাজ তাদের বক্তব্য রাষ্ট্র তাদের প্রতি কার্যত নীরব এবং তাদের যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা নেই। পাশাপাশি সংবিধান স্রষ্টা ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের প্রতি কার্যত তাদের অভিযোগ যে কোনো রকম শ্রদ্ধা যে দেওয়া তাকে অনেক দূর পিছিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার বা রাষ্ট্র। এই অভিযোগ করছে ভূঁইয়া সমাজ। এই অভিযোগের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় একটি জনসভা এবং জনসভার পরবর্তী পর্যায়ে আসানসোল পোলো ময়দান থেকে জেলা শাসক দপ্তর পর্যন্ত একটি মিছিল সংগঠিত হয়। রাজ্যের তো বটেই, পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড এবং বিহার থেকে প্রচুর সংখ্যক আদিবাসী সমাজের মানুষজন এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বেশ কিছু প্রাক্তন মন্ত্রী উপস্থিত হয়েছিলেন। জনসভায় কার্যত কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দেওয়া হয় যে আগামী দিনে যদি এই সমস্যা তাদের সমাধান করা না হয় তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন এবং একটি দীর্ঘ মিছিল সংগঠিত হয়। এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেছিলেন, ভূঁইয়া সমাজের যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার, তার সাথে কথা বলেছিলেন। কি বললেন তিনি শোনাবো। आंदोलन एक भारत की नए दृश्य है। हमारे पूर्वजों ने इस देश में मान सम्मान और संवैधानिक रूप से जीने के लिए हम लोग को अधिकार दिया था, लेकिन आज हमारे इस भारत देश में हमें सामाजिक रूप से, शिक्षित रूप से, आर्थिक रूप से हम लोग हर तरह से निवस्त्र कर दिया गया है। ये भारत की वास्तविक छवि ये रोड पे आ रहा है। आने वाले समय में पूरे देश के दलित, SC, ST, आदिवासी एक तरह के रोडों पे होगा। आप बताइए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, लेकिन उसको आज हमारे देश में अध्ययन करने की व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी ने 23 साल दे करके अपने छेनी हथौड़ी के बल पर पे इस देश को पहाड़ काट करके रास्ता का निर्माण किया, लेकिन केवल उनको मान भारत रत्न इसलिए नहीं जाता है क्योंकि एक दलित का बेटा है, एक किसान का बेटा है, एक SC, ST का बेटा है, इसीलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन भारत के जवान किसान ठान लिया है कि जब तक देश में अगर वास्तविक हम लोगों की मान सम्मान है, किसानों का मान सम्मान है, तो बाबा दशरथ मांझी का मान सम्मान होना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि गरीबों को घर देंगे, उनका घर बसाएंगे, और दूसरी तरफ विभिन्न ECL, रेल, सेल, भेल के कंपनियों के मैनेजमेंट के द्वारा गरीबों के घर तोड़ करके उनके घर पर बुलडोजर चला जाता है। ये सबसे बड़ी निवस्त्रता की बात है। हम लोग अभी अर्धनग्न निवस्त्र होकर के प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में नहीं हुआ तो हम लोग और अलग अलग तरह का आंदोलन करेंगे। ये हम लोग आंदोलन केवल ये पश्चिम बर्दावन के नहीं है, ये भारत की हर प्रांत तक आंदोलन जाएगी। ये झारखंड जाएगी, ये बिहार जाएगा, ये UP जाएगा, ये लखनऊ जाएगा, हर जगह जगह हर स्टेट में जाएगा और जाकर के अपना आंदोलन को करेगा। क्योंकि बाबा साहब जो अधिकार दिया था, अब किसान जाग उठा है, SC, ST मजदूर जाग उठा है, लड़के लेने के लिए रोड पे उतर गया है। निवस्त्र ऐसे ही हम लोग अपने सवाल, आप लोग निवस्त्र बोलते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि सिद्धू कानून ने वस्त्र खोल करके लड़ाई किया था इस देश में और इस देश का अधिकार, इस देश को स्वाधीन कराया। हम लोगों ने भी सामाजिक आजादी के लिए वस्त्र खोल करके लड़ाई आरंभ किया है और वास्तविक में हम लोग के सम्मान उसी दिन वस्त्र पहनेंगे जब हमारे बाबा दशरथ मांझी को सम्मान दिया जाएगा। कहा जा रहा है जब कपड़ा खोल के ही प्रतिवाद हो रहा है, कपड़ा खोल के देखा जा रहा है ये प्रतिवाद, कपड़ा खोल के इसलिए प्रतिवाद हो रहा है कि भारत देश में किसान, दलित, महिलाओं
और SC ST की सम्मान नहीं बचा है। कभी भारत देश में संविधान को जलाया जाता है, कभी संविधान को चेंज करने की बात होती है, कभी एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया जाता है, और बाबा साहब के नाम पर हम लोग को शिक्षा से वंचित रखने के लिए विभिन्न योजनाओं बना करके हम गरीबों को वंचित रखा जाता है। शिक्षा दो तरह करके बन दिया है, कभी गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। ये इसीलिए हम लोग निवस्त रहे। मंत्री कौन आए थे यहाँ पे पूर्व मंत्री माननीय दुलाल भैया जी आए थे, पूर्व मंत्री माननीय संतोष जी आए थे, एवं कई विधायक आए थे, हमारे गणमान्य सामाजिक के नेता आए थे। और सबसे बड़ी सबकी बात है कि यहाँ पर इस आंदोलन में हम लोगों ने दुनिया समाज सर्वोत्तम आंदोलन किया था आज से 3 साल पहले, और इस आंदोलन का समर्थन SC ST OBC माइनॉरिटी और यहाँ के शिक्षित वर्ग लोग भी देखिए, हजारों दर्जनों प्रोफेसर थे, सैकड़ों मास्टर थे, वकालत थे, ये तमाम लेखक आकर के हम लोग का समर्थन कर रहा है कि वास्तव में ये लड़ाई ये देश की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। और जो झूठा सपना देखता है सशक्त भारत की सपना देखता है, बेगर किसान और मजदूर के बिना कभी भारत सशक्त नहीं हो सकता है। यही मेरा कहना है। রাজ্য তথা দেশের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সচল রাখতে প্রশিক্ষিত নার্সদের ভূমিকা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তব সত্যকে উপলব্ধি করে 2021 থেকে যাত্রা শুরু করেছে প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং। প্রমথনাথ দাস একাডেমি অফ নার্সিং offers BSc Nursing for 4 years and JNM for 3 years, recognized by INC and WBNS, affiliated to WBUHS. What type of course you are providing? We are having 2 courses. One is the BSc Nursing 4th year course, and the GNM Nursing 3 years course we are having. Academic criteria? Academic criteria for the BSc Nursing, they should have the biology, physics, chemistry, and the English, and they have to in the science group only. They must be in the science group. And for the GNM, any vocational course, arts and science also we can take the admission. And for the ANM students who are passed in the ANM, they can also take the admission. Pramotanath Das Academy of Nursing, quality education that transforms lives. Our facilities: student credit card, Swami Vivekananda scholarship, and education loan assistance. After 10+2, to make a bright future, your destination, Pramotanath Das Academy of Nursing, Banpur Riverside Road, Post Office Hirapur, Asansol, Paschim Bardhaman. Phone number 9907088681, 7584846 949 and 94342 01449.